कल से पटना के गांधी मैदान में अनशन पर प्रशांत किशोर भी हैं। हमारे संवाददाता रूपेश ने प्रशांत किशोर से भी बात की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर छात्र पिछले एक पखवाड़े से पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनके समर्थन में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। फिलहाल यहां पर पूरी रात और आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है। प्रशांत किशोर खुद हमारे साथ है। प्रशांत जी, क्या जरूरत ऐसी पड़ गई, छात्र आंदोलन कर रहे थे कि आमरण अनशन करने की नौबत आ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि सरकार किसी भी हालत में यहाँ के लोगों के, यहाँ के बच्चों की बात को सुनने को तैयार नहीं है। पिछली बार जब छात्र संसद यहाँ हुई थी, उसके बाद एक यहाँ से मार्च निकाला गया था, जैसा कि आपको पता है। उसमें सरकार की ओर से ये ऑफ़र दिया गया था कि मुख्य सचिव बच्चों के डेलीगेशन से मिलेंगे और उसके बाद उस प्रदर्शन को रोक दिया गया था। मुख्य सचिव से बच्चों की मुलाकात भी हुई और लेकिन उसका कोई परिणाम निकला नहीं। बाद में बच्चों ने यहाँ तक भी कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री एक बार मिल लें, मिलकर ये कह दें, बता दें कि भाई कोई अनियमितता नहीं हुई है और हम लोग री एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं, तो हम लोग बिना शर्त आंदोलन वापस लेने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ नीतीश जी की संवेदनहीनता कह लीजिए या अहंकार कह लीजिए, वो ऐसा है कि उन्होंने बच्चों से मिलना भी गंवारा नहीं समझा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आपके पास लोकतंत्र में क्या हथियार रह गए? आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, धरने बैठ सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, अनशन पर बैठ सकते हैं। और ये सिर्फ छात्रों के, अभ्यर्थियों का एक मामला नहीं है। पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में जो पैटर्न आप देखते हैं कि समाज का कोई भी वर्ग वो आवाज़ उठाए, अपनी बात रखना चाहे, तो नीतीश जी और उनके सरकार के पास एक ही तरीका है, लाठी चला दो। पिछले 3 वर्षों में कुल अलग अलग 87 ग्रुपों पर लाठी चलाई गई है। तो आप ये समझिए कि चाहे आप पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हैं या आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सेविका हैं, शिक्षक हैं, संविदा कर्मी हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, यहाँ तक कि उनके अपने राजनीतिक सहयोगी भाजपाइयों ने जब यहाँ पर एक मार्च निकाला तो उनको भी दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तो ये एक तरह से व्यवस्था बना दी है नीतीश कुमार ने कि समाजवाद का नाम लेते हैं, गांधी की बात करते हैं, लेकिन ये बड़ा दमनकारी, अलोकतांत्रिक तरीका है। हर व्यक्ति जो भी आवाज़ उठाए उसको मारो। उसके खिलाफ इसलिए नौबत आ गई कि भाई किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। कितने लोगों, जो लोग आते हैं, संगठित होते हैं, प्रयास करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लाठी मार के उनको भगा दिया जाता है। तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं बैठता हूँ अनशन पर। और इस बीच प्रशांत किशोर के अनशन के दौरान बड़ी संख्या में लड़कियां भी मौजूद थीं। उनकी क्या मांगे हैं, उन्होंने क्या, किस तरह से अपनी मांगों को रखा है सार्वजनिक स्तर पर, रूपेश ने उनसे भी जानने की कोशिश की है। उनकी बातचीत सुनिए। गांधी मूर्ति है, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे यहाँ पर प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में बैठे हैं। उनकी पार्टी के नेता भी हैं और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो नारे लगा रहे हैं, बीपीएससी डाउन। और एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। ये बताइए, क्यों री एग्जाम होना चाहिए? हंगामा एक सेंटर पर हुआ, री एग्जाम की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? होना चाहिए री एग्जाम। क्यों नहीं होना चाहिए? गलती किया है एक तो सबको सच थोड़ी मिला है, सबका री एग्जाम पूरा होना चाहिए। गलती किया है और एक अपना छुपाया है तो उसको देना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको लगता है कि आप लोगों के मुद्दों को लेकर सियासत हो रही है? हाँ, हो रहा है, बहुत। मुद्दा कहीं भटक तो नहीं जाएगा? नहीं भटकेगा, हम लोग एकता है तो नहीं भटकेगा। आप लोग चाहते हैं कि राजनीति जो प्रशांत किशोर हो, बाकी जो नेता हो, आपके आंदोलन में आए? हाँ, सब आएंगे, हम लोग के साथ सब खड़े हैं, सब आएंगे। ये बताइए, इधर ये क्या नाम है? आपको लगता है कि आप लोगों का ये जो आंदोलन है इसको सियासत ने हाईजैक कर लिया है? प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, ये हाईजैक? नहीं, सियासत कुछ नहीं किया। जो भी किया है बीपीएससी के जो अध्यक्ष है वो किए, हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। पेपर लीक कैसे हो जाता है? बिहार के सबसे बड़ा आयोग है, जब ये लीक हो जाता है तो बाकी सब तो लीक होगा ही। ये सेटिंग हुआ है सर, हम लोग आ जाएंगे। हम और रूपेश कुमार के साथ धरना दे रहे छात्रों से रूपेश कुमार ने, आपको बता दें, जो प्रशांत किशोर के साथ धरना दे रही थी, अलग से बातचीत की है हमारे सहयोगी रूपेश कुमार ने। जो छात्राएं बैठी हुई थी, अनशन में बैठी छात्राओं से बातचीत की है
और छात्राओं को अनशन पर बैठने के लिए बुलाया गया प्रशांत किशोर की ओर से। प्रैक्टिस करने वाली छात्राओं को बुलाया गया है। भीड़ जुटाने के लिए फिजिकल प्रैक्टिस करने वाली छात्राओं को बुलाया गया। देखिए, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर धरने पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके साथ छात्राएं बैठी थी। ये बताइए, क्या मांग था आप लोग की? किस चीज़ का एग्जाम? बीपीएससी। आप परीक्षा दी थी? परीक्षा दिए थे आप? जी। हैं? आप पूछ लीजिए। आप परीक्षा दी थी बीपीएससी की? नहीं, हम लोग तो नहीं पुलिस दिए। में, बिहार पुलिस। ठीक है। आप परीक्षा दी थी बीपीएससी की? नहीं, हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर में है। हम तो यहाँ कहाँ बैठे थे आप लोग? यहाँ हम लोग सर के साथ सुबह बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, इसलिए धरना पे बैठे हैं। लीक हुआ है? आप परीक्षा दी थी? हाँ। परीक्षा दी थी तुम? परीक्षा नहीं दिया था, परीक्षा आने वाला है। कैसे करी हो पेपर लीक हुआ? जैसे पेपर लीक हुआ है सारा परीक्षा दी थी? नहीं आप परीक्षा दी थी? आप अनशन पर बैठे थे धरना पर? हाँ, बैठे थे। परीक्षार्थी नहीं हो? नहीं। आप परीक्षा दी थी? हाँ, दिए थे। बीपीएससी की? है उसके समर्थन में है, क्योंकि आप परीक्षा दी थी बीपीएससी की? नहीं दिए थे। आप धरने पर बैठी थी? हाँ। आप परीक्षा दी थी? नहीं, धरने पे गए थे। धरने पे केवल गए थे। क्यों धरने पर गए थे? बीपीएससी के परीक्षार्थी नहीं है? नहीं। तो फिर यहाँ बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं यहाँ गांधी मैदान में। आपको किन लोगों ने कहा कि आइए यहाँ धरने पे बैठिए? ये लोग गए थे ना सर, कौन सर? वो प्रचार कर रहे हैं जो। प्रशांत किशोर? हाँ, हाँ, वही वो गए थे हाँ। गांधी मैदान में? हाँ। और आप लोगों को क्या बोले बोले कि मतलब आने के लिए। यहाँ धरने में? हाँ। प्रशांत किशोर को पहचानती हैं आप? नहीं, अभी पहचाने, हम कल एकेडमी ज्वाइन किए हैं। अच्छा, हाँ। तो प्रशांत किशोर ही आकर बोले? हाँ, नहीं, और भी लोग थे। मैंने वो भी थे, प्रशांत किशोर भी थे? हाँ। क्या बोले वो? नहीं, मतलब वो बोले कि आइए 10 मिनट के लिए, अगर ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो बीपीएससी के री एग्जाम के लिए, तो चोरी रोकने के लिए। अच्छा, हाँ। अभी आप लोग आकर यहाँ बैठी थी। हाँ। आप क्या करती हैं? अभी रनिंग करके आए हैं ना, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। रनिंग की? हाँ, अभी तो यहाँ गांधी मैदान में सुबह सुबह आप लोग रनिंग करने आते हैं? रुक जाओ भाई। अच्छा, कब से यहाँ गांधी मैदान में आप रनिंग कर रही हैं? अभी तो हम कल आए। हाँ। कल से यहाँ रनिंग शुरू की हैं। तो कुछ मुद्दा पता है क्यों ये डिमांड हो रहा है? हाँ, बीपीएससी जो पेपर लीक हुआ है ना, री एग्जाम के लिए, इसी के लिए हो रहा है। अच्छा, तो आप परीक्षा देना चाहती हैं बीपीएससी की आगे? अभी जो लोग दिए हैं, देना चाहते हैं, अभी नहीं दिए। लेकिन इस बार आप परीक्षार्थी हैं। नहीं। तो रूपेश की बातचीत आपने सुनी, पोल यहाँ पर खुलती है। रूपेश हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। रूपेश, जब आप बातचीत कर रहे थे तो साफ साफ छात्राएं वो भी नहीं थी जिन्होंने बीपीएससी दिया है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जिन्होंने परीक्षाएं दी वो है ही नहीं छात्र छात्राएं यहाँ पर, और बुलाया जा रहा है। ये पोल खोलता है कि किस तरह से अनशन वर्सेस प्रदर्शन हो रहा है, राजनीतिक रूप ले चुका है पूरा आंदोलन। देखिए, उन छात्राओं ने सियासत को एक्सपोज किया है। सिर्फ प्रशांत किशोर को ही नहीं, पप्पू यादव के आंदोलन में छात्र नहीं हैं। गर्दनी बाग में जहां छात्रों की बड़ी संख्या जुटती थी वहां जोश दिखता था जब सिर्फ छात्र थे, लेकिन जब से सियासत की एंट्री हुई है छात्र भ्रमित हैं, छात्र नदारद हैं एक तरह से कहें। न छात्र अपने धरना स्थल पर हैं, न पीके के पीछे हैं, न पप्पू यादव के पीछे हैं। आप देखिए जहां हम हैं वहां देखिए, ये भी सब राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन हैं उनसे जुड़े हुए नेता हैं। गांधी मैदान में हर रोज़ बड़ी संख्या में फिजिकल जो सिपाही बहाली अभी होने वाली है उसकी तैयारी करने के लिए छात्राएं ज़्यादा, क्योंकि छात्राओं को यहाँ पर रिजर्वेशन मिला हुआ है, लिहाजा छात्राएं बड़ी संख्या में फिजिकल की तैयारी करती हैं। और उन्होंने ये खुलासा किया कि प्रशांत किशोर अपने कुछ साथियों के साथ गांधी मैदान में गांधी मूर्ति अनशन स्थल से मैदान में आए थे। उन्होंने कहा कि 10 मिनट के लिए आप लोग हमारे अनशन स्थल पर आइए, और वाकई 10 मिनट तक मुझे भी आश्चर्य लगा, मैं वहाँ मौजूद था, कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये छात्राएं कहां से पहुंच गई। ज़्यादातर छात्राएं थी, पूरी गांधी मूर्ति की सीढ़ी जो भर गई, बीपीएससी डाउन डाउन नारेबाजी हुई और 10 मिनट के अंदर वो नारेबाजी समाप्त हुई और छात्राएं उठकर जाने लगी। तब मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये छात्राएं कौन हैं, क्यों अचानक आई, नारेबाजी हुई और चली गई। तब छात्राओं ने यह खुलासा किया कि प्रशांत किशोर खुद अपने साथियों के साथ आकर के और रोज़ दौड़ लगाने वाली सिपाही बहाली फिजिकल की तैयारी करने वाली छात्राओं के पूरे समूह से उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट के लिए हमारे अनशन स्थल पे आइए। जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर के साथ भी कुछ ही छात्र हैं और उसके अलावा जो परीक्षार्थी हैं वो उनके साथ नहीं हैं। ये एक चिंता का कारण कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को रहा होगा कि कहीं प्रशांत किशोर से ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं कि छात्र आपके साथ नहीं हैं। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन उन्होंने छात्र संसद बुलाई थी, उस दिन छात्र उनके साथ थे, लेकिन लाठीचार्ज के बाद रुपेश, अब तो लड़ाई इस बात पर आ गई है
कि मैं डाल तू पात पात, ये लड़ाई आ गई है कि कौन राजनीतिक समर्थन किसका ज्यादा है छात्रों को, और छात्र छात्राएं किसकी अनशन में, किसके प्रदर्शन में ज्यादा जुट रहे हैं। अब लड़ाई इस कदर आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश, तस्वीरें दिखाने के लिए। अब तो आयशा भी लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतारू